ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए हर लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट कनाडा से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करते रहें, आपको बताते रहें ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर डिसीजन अपना बना सको। इस चैनल का कोर मकसद कनाडा को लेके बच्चों को टाइम टू टाइम असिस्ट करते रहना, उनको गाइड करते रहना ताकि पेंडेमिक के अंदर वो हर चीज़ को लेके कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो, अपना हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें। सो कनाडा में जो हम प्रेजेंटली देख रहे हैं कि क्यूबेक का स्टूडेंट बहुत सारी रिफ्यूज़ल से रिसीव कर रहा है अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं। और ना सिर्फ क्यूबेक का स्टूडेंट बट इवन आउट ऑफ क्यूबेक काफ़ी सारी रिफ्यूज़ल्स पिछले दिनों में बच्चों को देखने मिली। बच्चे कहीं ना कहीं उसमें से घबराए भी हैं, कई अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो पहले मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप एक ठहराव अपने अंदर क्रिएट करें और बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा ऐसी कंट्री है जो 2 बार 3 बार रिफ्यूज़्ड, 4 बार रिफ्यूज़्ड, इवन 5 से 6 बार रिफ्यूज़्ड बच्चों को भी वीज़ा देता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड इसका पुराना चलता आ रहा है। सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने फाइल्स को, अपने प्रोफाइल्स को अच्छे से समझें, रिफ्यूज़ल्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करें और बेटर वे टू अंडरस्टैंड योर रिफ्यूज़ल है वो है केप्स नोट। सो इवन जिन बच्चों को कहीं पर भी डाउट है कि उनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है या उनके प्रोफाइल्स में कोई ना कोई कमी है, ऑलरेडी दे नोज दैट, तो आई एडवाइज़ यू वन थिंग कि आप केप्स नोट एडवांस अप्लाई कर लें। क्योंकि अगर रिज़ल्ट आपका 1 मंथ बाद भी आता है, आप उसको इमीडिएटली रीलॉन्च करना चाहेंगे तो रीलॉन्च के टाइम में केप्स नोट विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल और आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प होगी कि आपके प्रोफाइल्स में क्या कमियां रही हैं पीछे, जो पिछली रिफ्यूज़ल्स हैं। नई रिफ्यूज़ल उसमें नहीं आएगी। नई रिफ्यूज़ल तो रिफ्यूज़ल आने के बाद जब हम केप्स अप्लाई करते हैं तो केसेस में होता है। सो अब इफ़ यू हैविंग अ केप्स इन योर हैंड, चाहे बाद में चाहे पहले, द थिंग यू कैन डू, जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो, आप अपने फाइल को उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हो। अगर कहीं पर वीज़ा ऑफिसर ने आपके एक मॉड्यूल 5.5 को लेके क्वेश्चन किया है तो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। उसको जस्टिफाई आप आइल्स को इम्प्रूव करके या पीटीई में अच्छा स्कोर लेके या अपने पुराने एकेडमिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, उसमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो उसका रेफरेंस देके भी उसको आप रिकवर कर सकते हो। आप रिकवर कर सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो केप्स में डिफ़ाइन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें से रिकवरेबल होती हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जब आपको कोर्स या कॉलेज चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। कॉलेज चेंज करने की ज़रूरत अप्रॉक्सीमेटली तब तक नहीं पड़ती जब तक आपका रेलेवेंट कोर्स उसमें अवेलेबल नहीं है। अगर आपका रेलेवेंट कोर्स अवेलेबल नहीं है देन यू माइट नीड टू चेंज द कोर्स, बट अदरवाइज आप उसी कॉलेज में अपना कोर्स चेंज करके, अगर आपका पहला कोर्स रेलेवेंट नहीं था तो आप दूसरे कोर्स में अपनी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको वीज़ा में नहीं होगी। रिफ्यूज़ल्स को लेके बच्चे ज़्यादातर एक ट्रेंड अपनाते हैं कि एक कंसल्टेंट से रिफ्यूज़्ड हैं, दूसरे के पास जाते हैं, उससे रिफ्यूज़्ड है तो कोई उसके पास जा रहा है। तो कंसल्टेंट चेंज करना बहुत बड़ा एडवाइजेबल सिनारियो नहीं है अनटिल एंड अनलेस उस कंसल्टेंट ने कोई आपके साथ ब्लंडर किया है। ब्लंडर इन द केस की आपकी फ़ाइल ही ऐसी है कि जिसमें जो कोर्स डाला गया वो रेलेवेंट ही नहीं था। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे भी होता है। सो इन दैट केसेस येस, आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए, उस केसेस में आपको कंसल्टेंट बदलना पड़ सकता है। बट एज़ फार आपका कोर्स जेन्युइन है एंड योर कंसल्टेंट गाइडेड यू राइट, तो आपको सिर्फ अपने केप्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने एसओपीज़ को इम्प्रूव करना है और आप अपनी फाइल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप अपनी फाइल्स का सक्सेसफुल रिज़ल्ट गिन सकते हैं। कहीं ना कहीं जैन इनटेक या अक्टूबर के रिज़ल्ट्स जो हैं, जो सितंबर के रिज़ल्ट्स हैं, वो अक्टूबर तक अभी चलते रहेंगे। सो बहुत सारे बच्चों को रिज़ल्ट लेट भी मिलेगा। हो सकता है उन्हें जैन के लिए मई इनटेक के लिए अप्लाई करना पड़े। सो ऑलरेडी मई इनटेक भी काफ़ी कॉलेजेस में खुल चुका है, बच्चे उनमें भी अपनी एप्लीकेशंस को आप प्रोसीड कर सकते हैं। जितनी एडवांस टाइमिंग पे आप अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड करेंगे उतना ज़्यादा सेफ भी रहेंगे और उतना ज़्यादा रिलैक्स्ड भी रहेंगे। और एक और अपडेट जो इम्पॉर्टेंट आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन करते हुए जो ट्रैवल बैन है उसे हटाने की रिक्वेस्ट की है, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए ही हटे। क्यों, बहुत सारा स्टूडेंट इनडायरेक्ट रूट से जा रहा है, बहुत सारा एक्सपेंस करके जा रहा है। फिर कई जगह स्टूडेंट्स को परेशानी आई, जैसे दोहा कतर में प्रॉब्लम आई थी, तब भी इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। फिर कुछ दिन पहले मैक्सिको में काफ़ी
272 स्टूडेंट तकरीबन स्टक हो गए थे, तब भी इंडियन एम्बेसी को वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना पड़ा। सो एम्बेसी रिक्वेस्टेड कनाडा कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स को इनिशिएट करें। सो लेट्स सी कि कनाडा इंडिया की इस रिक्वेस्ट को कितना कंसिडर करता है, नहीं करता है, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। फ़िलहाल आपका जो ट्रैवल है वो इनडायरेक्ट रूट से रहेगा और रिफ्यूज़ल वाले बच्चों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रोफाइल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी जो कमियां हैं उसे दूर करनी होगी और कमियों को दूर करके आप दोबारा अपना कनाडा का जो ड्रीम है उसे पूरा कर सकते हैं। सो कहीं पर भी कंफ्यूज ना होएं और बेफिक्र होकर अप्लाई करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।